नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। प्रयागराज थाना जनपद के अंतर्गत एक ही परिवार में 5 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। इन दिनों जनपद प्रयागराज में हत्या की घटना की बाढ़ सी आ गई है, जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, जबकि इसके पहले जिले में शांति व्यवस्था कायम थी। लेकिन इन दिनों एक से एक वारदात होते जा रहे हैं, जिससे लोगों में भय व्याप्त है। आपको बता दें कि 5:30 बजे सुबह एक पुलिस को सूचना मिली कि थाना थरवई के अंतर्गत गांव खेवराजपुर में एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डाक स्क्वाड टीम, फोरेंसिक टीम व पुलिस बल सहित पहुंचकर मौका मुआयना किए, जिसमें राजकुमार, उसकी पत्नी, उसकी बहू, 2 नातिन, एक बेटी बेडरूम में लेटी हुई मिली, जिसमें एक नातिन 5 साल की जिंदा नातिन जो कि पुलिस के संरक्षण में है, और बाकी 5 लोग मृत हैं, जिसके सर पर गहरी चोट दिखाई दे रहा है। बगल वाले बेडरूम में आग लगा हुआ था, जिसको फायर ब्रिगेड द्वारा बुझाया गया। घर के लोगों को सूचना मिली कि वह भी मौके पर पहुंच रहे हैं। ससुराल पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा बयान दिया गया कि घर वाले और ससुराल वाले जिस आधार पर तहरीर देंगे, उस आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और इस घटना के खुलासे के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं, जिसकी खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही किस प्रकार से मृत्युकारी घटना घटित हुई है, इसकी भी जानकारी हो जाएगी। इस आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पूरे क्षेत्र में चित्कार और हाहाकार मचा हुआ है। विभत्स घटना को देखकर सभी के दिल दहल जा रहे हैं। प्रयागराज जनपद में अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुआ था, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। अभी उसका खुलासा नहीं हो पाया कि यह दूसरा दिल दहला देने वाला घटना हो गया। आइए देखते हैं ऐसे खबरों को अशोका न्यूज 24 चैनल पर। ये प्रकरण थाना थरवई जिला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में। इस सूचना पर तत्काल फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पर पहुँचे। मैं स्वयं भी मौके पहुँचा हूँ। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। मौका मुआयना जब किया गया तो ये पाया गया कि घर के एक बेडरूम में आग भी लगी हुई थी, जिसको दमकल के द्वारा बुझाया गया। अभी ससुराल पक्ष वाले, जो उसमें मृतका है सविता, ससुराल पक्ष वाले और इनके घर के पक्ष वाले, इनके पति वगैरह यहाँ पे पहुँच गए हैं। उनसे बातचीत की जा रही है। वो जो भी तहरीर देंगे तत्काल ही उसको मुकदमा में कन्वर्ट किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा। पूरे प्रकरण में 7 टीमें बनाई गई हैं। 7 टीमों को अलग अलग काम दिए गए हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड ने भी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद भी तमाम चीज़ें निकल के सामने आएंगी कि मृत्यु कैसे कारित की गई, जो भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पे और अन्य साक्ष्यों के आधार पे इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह का वेपन इस्तेमाल किया गया है? चोटों को देख के लग रहा है कि डंडे की चोटें हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई शार्प गला काट की? नहीं, ऐसी घटना नहीं। डंडे से मारा गया, पीठ से मारा गया? डंडे का चोट सिर पर है, वो चीज़ें पोस्टमार्टम में और क्लियर हो जाएंगी।
इसका पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कंफर्मेशन करा जा सकता है। पैनल से पोस्टमार्टम कराएंगे, वीडियोग्राफी में कराएंगे ताकि कोई सबूत छूटे नहीं और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे।